बिहार क्या है? बिहार गरीबों का राज्य बनकर रह गया है, क्योंकि बिहार में ना कोई सही ढंग से रोजगार है, बिहार में ना कोई स्वरोजगार है, बिहार में ना कोई इंडस्ट्री है, बिहार में ना कोई कारखाना है, बिहार में ना कोई राजनेता काम करना चाहता है, बिहार में ना कोई सामाजिक उत्थान हो रहा है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभान्वित कर, वादे पर वादे कर वोट लिया जा रहा है। बस यही हो रहा है बिहार में। कोई कहते हैं कि यहाँ पहले जंगल राज था, कोई कहते हैं कि 2005 के बाद कुशासन व्यवस्था आ गया है, लेकिन सब एक दूसरे की गलतियों को गिनाने में ही लगे हुए। कोई ये नहीं बताता कि हमारी सरकार ने क्या किया है, कोई ये नहीं बताता कि हम सामाजिक उत्थान के लिए, हम सामाजिक कल्याण के लिए क्या किए। सभी राजनेता आते हैं और पाकिस्तान पर भाषण देकर चले जाते हैं। पाकिस्तान वैसे भी गरीब है, जिसका कोई रहनुमा नहीं। जिस देश में सरकार कभी भी बदल सकती है, उस देश की चर्चा कर हम अपने देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हम अपने देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की बात उठाकर ले आते हैं और पाकिस्तान पे कुछ टीका टिप्पणी कर कर चले जाते हैं। क्या इसीलिए हम अपनी सरकार लाते हैं? क्या इसीलिए हम अपने नए सरकार को लाते हैं कि वो पाकिस्तान पर क ख प भ च बोल के चला जाए? अरे बात कीजिए तो अपने देश की बात कीजिए। देश में किस तरीके से बेरोजगारी, देश में किस तरीके से महंगाई, देश में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, इस पर बात कीजिए। लोगों को रोजगार किस तरीके से दिलाना है, नए रोजगार का सृजन कैसे किया जाएगा, इस पर बात कीजिए। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ साफ कही गई है कि राज्य का यह दायित्व है कि वो अपने राज्य के व्यक्तियों को रोजगार का सृजन कराकर देंगे। जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जनता बस कमाने और खाने पे ध्यान देती है। जनता आपको इसीलिए चुनकर भेजती है कि आप सही ढंग से राज्य का सुशासन व्यवस्था चलाए, सुव्यवस्थित ढंग से अपने राज्य को चलाए, ताकि हम आम जनता सुरक्षित रह सके, अपने रोजी रोजगार में लगे रहे। आज के समय में हम मुजफ्फरपुर से अपने गांव आते जाते हैं तो हर शाम ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। उसका कोई उपाय कीजिए। हर सुबह शाम ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। गांव का रास्ता कहने को तो बहुत अच्छे ढंग से बन गए, लेकिन रास्ता इतनी बुरी तरीके से कहीं कहीं पे खंडर बन चुका है, जिस पर मिट्टी तक नहीं डलाता है। चाहे वो नीतीश बाबू की सरकार बने या तेजस्वी बाबू की सरकार बने या किसी अन्य बाबू की सरकार बने, बस इस बार आप हमें काम कर कर दिखाएं। हर एक व्यक्ति को रोजगार सृजन के तहत रोजगार दिलाकर दिखाएं, तभी हम मानेंगे कि आप एक अच्छा सरकार चलाने लायक। वरना याद रखिए, जब भी आपकी सरकार आएगी, इसी तरह भाषण पर भाषण देकर हमारा वोट ले जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कभी ना कभी तो आपको भी जिस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान के पास जाना है, वहां भी एक जवाब आपको देना होगा। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि इस संसार एक मोह माया है और इससे उठने के बाद परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो उस परमात्मा के पास जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य कर कर जाए ताकि आप सही ढंग से परमात्मा को भी जवाब दे पाइएगा। इस दुनिया में ही सब कुछ नहीं, कुछ नेकी काम भी करना जरूरी है। और अपने समाज को सही ढंग से उत्थान कीजिए, अपने समाज का सही ढंग से विकास कीजिए, अपने राज्य का विकास कीजिए।
एक हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होगा तब तक किसी राज्य, किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा।